हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का नाश्ता और खाना वगैरह मैंने बना लिया है। और देवांश के मेरे टेस्ट चल रहे हैं, तो देवांश हमारे स्कूल गए हैं और आज तनु की छुट्टी थी। और देवांश के टेस्ट की वजह से देवांश आजकल 11 बजे आ जाते हैं। तो सुबह नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बनाना, खाना बनाना और हस्बैंड को भेजना दुकान, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो बेड वगैरह सही करने का, रूम वगैरह सही करने का टाइम नहीं मिलता है। जब किचन से फ्री होती हूँ उसके बाद ही मैं आती हूँ अपना रूम वगैरह सही करने। तो किचन से फ्री होने के बाद और मैं आ गई थी यहाँ अपना रूम ठीक करने। तो देखिए, तनु हमारे स्कूल नहीं गई हैं, तो अपना वो खेल कूद रही है। और मैंने ये देखिए बेडशीट पूरी झाड़ दी है और जो ब्लैंकेट वगैरह है वो सारे तय कर दिए हैं। तो मैंने ये बेडशीट वगैरह बिछा दी थी और मैंने पिलो कवर नहीं चेंज किए थे, तो मैंने पिलो कवर बाद में चेंज किए। और इसके बाद मुझे धुलने हैं कपड़े। तो मैं बेडशीट लगाने के बाद और रूम्स ठीक करने के बाद फिर मैं अपने कपड़े जो भी धुलने हैं वो सारे मशीन में लगाऊंगी। रूम का ये सही हो गया है बेड। और जब बेड ठीक हो जाता है तो रूम काफ़ी ठीक लगता है, अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। तो बाथरूम में मैंने मशीन लगा दी है और ये सारे कपड़े वगैरह ये मैं डाल रही हूँ। जो कपड़े सीधे नहीं होते हैं उन्हें सीधे करके मैं डालती हूँ, क्योंकि उल्टे कपड़े अच्छे से वॉश नहीं होते हैं। और जो सीधे करके डाले जाते हैं तो उसमें जो दाग धब्बे वगैरह लगे रहते हैं वो सारे अच्छे से धुल जाते हैं। तो इसके बाद मशीन लगाने के बाद मुझे करनी है किचन की सफाई। और यहाँ पे जब मशीन मेरी लग जाएगी तो उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में बर्तन वगैरह धुलने के लिए। और किचन का गैस वगैरह काउंटर टॉप वगैरह काफ़ी धुला हुआ था, तो उसे भी ठीक करना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने किचन की विंडो खोल दी है ताकि अच्छी से रोशनी आ सके, पर्याप्त रोशनी आ सके। और मेरी किचन की विंडो में इतनी रोशनी आती है कि मुझे लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो करने के लिए तो सामान थोड़ा बहुत बिखरा हुआ था, तो वो सब मैंने सब रख दिया, सेट कर दिया है। और खाना बनाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह खाली करके और खाना निकाल कर रख दिया था। तो अब मैं गैस वगैरह साफ़ करके और काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करके फिर मुझे धुलने हैं बर्तन। तो सुबह का ये मेरा रूटीन होता है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो सुबह पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर नहाने के बाद नाश्ता और खाना वगैरह बनाती हूँ। तो बाकी का जो भी बचा हुआ काम रहता है वो मैं बाद में करती हूँ। तो बाकी ऊपर की सफाई हो जाती है और नीचे मुझे झाड़ू पोछा बाद में नहीं करना होता है। तो अब बस किचन की सफाई करके और मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन साफ़ करते करते और मेरी वॉशिंग मशीन का अलार्म बज गया था, तो मैं आ गई थी बाथरूम में। और यहाँ का अलार्म बज गया बंद करने के लिए। और मेरे कपड़े धुल गए हैं तो इन्हें वॉश भी करना है और ड्रायर भी करना है। तो जो कपड़े धुल गए हैं उनको मुझे ड्रायर करना है। और ये हस्बैंड जी की पैंट थी, तो ये मैंने नहीं डाली थी क्योंकि ये थोड़ा सा कलर छोड़ती है। तो बाकी कपड़ों के साथ अगर डालेंगे तो उसका कलर बाकी कपड़ों में लग जाएगा। तो ये सारे कपड़े धुलने के बाद में अलग से इनको फिर धुलने के लिए डालेंगे। तो बाकी कपड़े मैंने देखिए निकाल लिए हैं और ड्रायर में डाल दिया है।
यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े लेके सारे छत पे। और छत पे आज काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। ठंड तो बहुत पड़ रही है लेकिन धूप भी इधर बीच निकलती है और ठंड हवा की होती है, हवा की ठंड। और चूँकि मेरा घर आउट में थोड़ा बना हुआ है इस वजह से यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो इसके बाद मुझे धुलने थे बर्तन, तो मैं आ गई थी किचन में बर्तन धुलने के लिए। और ये सारे बर्तन मैं पहले पानी से वॉश कर लेती हूँ ताकि अच्छे से जूठन वगैरह निकल जाए। और पानी से वॉश करने के बाद फिर सारे बर्तन निकाल के सिंक से और पहले अच्छे से सिंक को मांज लेती हूँ ताकि सिंक जूठा ना रहे। अगर सिंक जूठा रहेगा तो फिर उसमें धुले हुए बर्तन रखने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं पहले सिंक को अच्छे से मांज लेती हूँ, मांज के धुल के और तब फिर उसमें बर्तन मांज के रखती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन मांज लिए और सिर्फ कुकर बचा हुआ है, तो कुकर को मैं लास्ट में मांज रही हूँ। यहाँ पर मेरा किचन पूरी तरह से क्लीन हो गया, साफ सफाई भी हो गए हैं और सब कुछ अच्छे से हो गया है। इसके बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे जाना है थोड़ा काम से और वहाँ पास में ही नर्सरी है तो चलो वहाँ से थोड़े से पौधे लेके आते हैं। तो मैं फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए और मैं तैयार हो रही थी। तो मुझे भी आजकल फूल वगैरह नहीं मिलते हैं भगवान में चढ़ाने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि कई फूल वाले पौधे ले आते हैं तो जिससे कम से कम 1-2 फूल मिल जाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। तो इस वजह से मैंने जल्दी फटाफट तैयार होना शुरू कर दिया और फिर तैयार होकर फिर हस्बैंड जी के साथ जाएंगे नर्सरी और वहाँ से पेड़ लेके आएंगे और पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं निकल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये है रास्ते का व्यू और इसके बाद देखिए हम आ गए हैं नर्सरी में और काफ़ी अच्छी नर्सरी है। यहाँ काफ़ी अच्छे पेड़ थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे और मुझे कुछ गमले भी लेने थे तो मैंने पहले पेड़ चूज़ किए। तो जो सीज़न वाले कुछ होते हैं फूल वाले पौधे अधिकतर मैंने सारे फूल वाले लिए हैं। इसके पहले जो मैंने प्लांट लगाए थे आपने देखा होगा वो सारे शो प्लांट थे और इस बार मुझे फूल वाले पौधे लेने थे। तो ठंडी का सीज़न है तो गेंदा वगैरह
आजकल सीज़न के फूल होते हैं, तो मैंने गेंदा लिया और भी कई तरह के वैरायटी के फूल लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारे जो मैंने पौधे दिखाए हैं, जो मैं पौधे दिखा रही हूँ, ये सारे मैंने लिए हुए हैं और एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये गेंदे का है और ये सारे ये सीज़न के प्लांट हैं जिनके नाम मुझे ठीक से पता नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कलरफुल फूल इसमें आए हैं। और ये देखिए मैं आ गई हूँ घर और ये मैंने गमले लिए हैं और जो उनमें फूल लगने हैं वो पौधे लिए हैं। तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ से आते आते। तो वहाँ से आते आते का हो गई थी काफ़ी शाम। तो शाम के टाइम मुझे उतारने थे छत से कपड़े, तो मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए। और ये जो भी प्लांट मैं लेके आई हूँ वो आज मैं नहीं लगाऊंगी, वो कल लगाऊंगी, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है और शाम की चाय का भी टाइम हो रहा है। तो मैं ये सारे कपड़े ले जाके नीचे रख दूँगी और अभी आज मुझे टाइम नहीं है इसको फोल्ड करके रखने के लिए, तो ये सारे काम मैं कल करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं गमले और पौधे लेके आई थी वो मैंने यहाँ पे छत पे रखवा दिए थे। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे पौधे और गमले। एक ही कलर के मैंने गमले लिए हैं क्योंकि एक ही कलर के काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। तो लगभग आपने देखा होगा नीचे जो गमले बरामदे में मेरे लगे हुए हैं वो भी इसी कलर के हैं। तो मैंने पूरे घर में सिर्फ एक ही कलर के गमले लगा रखे हैं और इन्हें मैं कल लगाऊंगी क्योंकि आज टाइम नहीं है लगाने का। और अब शाम की चाय का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी नीचे और हस्बैंड जी मेरे आ गए थे। तो अब हम लोग बैठ के चाय पियेंगे और आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।